सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को अभिवंदन करती हूँ। आराधना में जाने से पहले उत्तेजन के लिए एक वचन, एफिसियों का पुस्तक 5वें अध्याय वचन 20। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन को प्रभु आपके हाथ में देती प्रभु, आप हमें चलाओ प्रभु, अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। हम आज का दिन यहोवा ने बनाया, इस गाने के द्वारा प्रभु का स्तुति करेंगे। एक गाना में ऐसा लिखा है कि स्तुति प्रशंसा करो, क्यों ना कुछ होता रहे। हम लोग उत्तेजन का वचन भी देखा है कि सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। आइए हम ये गाने के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि क्यों ना कुछ होता रहे, हम आपको पाते रहे प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप महान परमेश्वर है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप जिंदा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करती हूँ प्रभु, महिमा गाती हूँ प्रभु। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं
मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. हाँ प्रभु, जीवन से भी उत्तम है आपकी करुणा प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह, आप आशीष का परमेश्वर है। हम आपका आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका स्तुति करते हैं प्रभु, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। आइए हम वंदना करते हैं, एक गीत हम गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राधिका, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपका महिमा गाते प्रभु। ये सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे के समय प्रभु आपका हाथ में देती हूँ प्रभु, आप हमें आशीष दे प्रभु, यीशु का नाम से आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस समय बिता सकते हैं और वचनों से आज सीख भी सकते हैं। और आज धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें
एकत्रित किया है वचनों से सीखने के लिए। हम इन दिनों शिष्यता पर सीख रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने एक विषय पर सीखा था, वो था युद्ध, मल्लयुद्ध। और हम इस विषय में सीख रहे थे कि हम जब तक इस शरीर में, इस जग में है, हमारा एक हम एक युद्ध में हम भाग लेते हैं और वो युद्ध हमारी आत्मा के लिए है। वो युद्ध शैतान के साथ है और शैतान की कोशिश यही रहती है कि फिर से हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे और उसकी तरफ में हम आ जाए। और वो अलग अलग तरीके से प्रयत्न करता है हमें उस गलत बातों में हमें फंसाने की। और हम इस युद्ध के बारे में सीख रहे थे कि किस तरह हमें तैयार होना है। हमें अगर प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला अगर हमें रहना है तो हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करके रखना है और हमारे पास परमेश्वर की ओर से क्या क्या है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस युद्ध में जब हम शामिल हो जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने 4 बातों को देखा था कि अगर हमें इस युद्ध में जीतना है, शैतान को हराना है, तो हमें 4 बातें होना चाहिए। इस विषय पर हमने सीखा और सबसे पहले हमने ये सीखा कि युद्ध में एकता होना चाहिए। अगर हम एक सेना बनकर शैतान के विरुद्ध अगर हम युद्ध करते हैं तो वचन भी हमें ये सिखाता है कि हम उस युद्ध को जीत जाएंगे। पर हमने ये भी देखा कि एकता के लिए एक जो समस्या है वो है हमारा घमंड। और हमें ये बात हमने सीखा कि अगर हमें एकता बनाना है, कलीसिया में एकता अगर हमें रखना है तो नम्रता की ज़रूरत है। और इस विषय पर हमने देखा कि मुझे नम्र होना होगा, मुझे अपने आप को कुछ नहीं ये समझना होगा और तब मैं दूसरों के साथ में जो विश्वासी है हम सब एक साथ होकर हम शैतान के विरुद्ध हम लड़ सकते हैं और उस युद्ध में हम जीत सकते हैं। दूसरी बात जो हमने सीखा वो ये है कि युद्ध में युद्ध हमसे ये मांगता है कि हम बलिदान, हमारा जीवन बलिदान करने के लिए हम तैयार हो जाए। और हमारे लिए ये उदाहरण प्रभु यीशु मसीह स्वयं का है, किस तरह उन्होंने परमेश्वर होते हुए भी वो ये नहीं सोचा कि वो परमेश्वर है और सबसे श्रेष्ठ है, पर वो हमारे जैसे बने। और इस बात को भी हमने सीख लिया है। तीसरी बात जो हमने सीखा कि अगर हमें युद्ध में अगर हमें जीतना है तो हमें पीड़ा उठाने के लिए हम तैयार होना चाहिए, पीड़ा सहने के लिए हम तैयार होना चाहिए, यहाँ तक कि हम अपने प्राण भी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और हमने पौलुस का जीवन यहाँ पर देखा कि किस तरह पौलुस अपने बारे में कहता है, लिखता है और वो ये बताता है कि किस तरह वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से पीड़ा उसके जीवन में आई और किस तरह से उसने प्रभु शैतान को हर बार हराया, हर बार उसने शैतान को हरा दिया। और ये बात हमें जानना है कि अगर हम इस युद्ध में हमें जीतना है तो पीड़ा उठाना, संकट उठाना, श्रम करना, सबसे बढ़कर जो हमारे खिलाफ अन्याय होगी वो सहने के लिए भी हमें तैयार होना होगा। और इस बात को हमने सीख लिया। एक आखिरी बात जो हमने पिछले हफ्ते सीखे, चौथी बात, वो ये थी कि
युद्ध हमसे मांगता है कि हम आज्ञा पालन के लिए हम तैयार हो। परमेश्वर के वचन में जो भी हमारे लिए लिखा है, परमेश्वर जो भी हमें करने कहता है, हमें वो करने के लिए तैयार होना है। और अगर हम वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वचन हमें बताता है कि हम शैतान को हरा सकते हैं। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हमने वचन देखा था, अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आज्ञा पालन बहुत मुख्य बात है। और इन 4 बातों को हमने पिछले हफ्ते देखे। आज आगे जाते हैं और 4 बात हमें सीखना है कि अगर हमें युद्ध में रहना है और युद्ध में जीतना है, शैतान के विरुद्ध अगर हमें जीतना है तो और 4 बातें हैं जो हमें सीखना है। 5वीं बात जो इस विषय में हमें सीखना है वो ये है कि युद्ध हमसे मांगता है कि हथियारों का उपयोग करने की तैयारी। अगर हम एक युद्ध में हैं, अगर हम शैतान के विरुद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध शुरू है, तो आपको ये समझना है कि हमें युद्ध में जो हथियार हमें दिया गया है उस हथियारों को किस तरह से इस्तेमाल करना, उसकी उपयोग कैसे करना, वो हमें जानना है। जैसे अगर एक देश दूसरे देश के विरुद्ध जब युद्ध करता है तो वो उनके पास हथियार जो होते हैं वो बंदूक होते हैं, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, अलग अलग तरीके के हैं। आज के दिन सिर्फ बंदूक वगैरह की बात नहीं होता है, मिसाइल की बात होती है, अलग अलग बड़ी चीज़ों की बात होती है। पर अगर हमें युद्ध में जीतना है, युद्ध में अगर हम लड़ रहे हैं तो वो जानकारी हमें होना चाहिए कि जो युद्ध की हथियार है वो किस तरह से हम उपयोग करें। और ये बात हमें जानना है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि जो युद्ध में हम हैं वो लहू और मांस के विरुद्ध नहीं है, किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, किसी इस मानसिक शक्ति के विरुद्ध वो नहीं है। पर वो जो युद्ध है वो जैसे वचन में यहाँ पर लिखा है कि हमारा मलयुद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमें बंदूक चलाने सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉम्ब कैसे फेंकना वो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस युद्ध में है वो इस जग की युद्ध नहीं है, वो आत्मिक युद्ध है। और हमारे पास जो 2 हथियार परमेश्वर ने दिया है वो हथियार, पहली जो बात हमने सीखा है, ये 2 हथियार हमारे पास है। सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमेशा हमारे साथ होना चाहिए और हमें उसको उपयोग करने की जानकारी होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रार्थना को हम किस तरह से अपने दुश्मन के विरुद्ध हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना को इस युद्ध में हमें कैसे उपयोग करना है, अगर हम उस बात को हम नहीं जानते तो शायद हम युद्ध में हार जाएंगे। तो प्रार्थना हमें जानना है। थोड़ी आगे उस बात को हम देखेंगे। दूसरी बात जो है परमेश्वर का वचन, ये हमारे लिए हथियार है। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह शैतान के विरुद्ध जब लड़ रहे थे, उदाहरण जब वो रेगिस्तान में थे, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, वहाँ पर पवित्र आत्मा उन पर उतर आए और फिर पवित्र आत्मा ने उन्हें रेगिस्तान में ले गए और वहाँ पर वो 40 दिन उनकी तैयारी हुई।
40 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, और 40 दिन के बाद शैतान वहां पर आ गया और प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेना शुरू कर दिया। और जब वो हो रहा था उस समय हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हथियार वहां पर शैतान के विरुद्ध उपयोग किया था वो था परमेश्वर का वचन। क्योंकि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को कुछ करने बोलता तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत वचनों की इस्तेमाल करता और कहता कि वचनों में ऐसे लिखा है। और दूसरी बार जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लेने की कोशिश की तब उसने खुद वचनों की इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आपको ये जानना है कि शैतान वचन जानता है, शायद हम नहीं जानते, उससे ज़्यादा शैतान वचनों को जानता है। तो हमें ये समझना है कि वचनों को किस तरह शैतान के विरुद्ध उपयोग करना, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम आते हैं ये दो जो हथियार है उसके बारे में फिर से देखेंगे। सबसे पहले प्रार्थना के बारे में ऐसे लिखा है कि हमारी प्रार्थना उत्कट प्रार्थना होनी चाहिए। Our prayer should be fervent। अब कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर उस तरह से हम नहीं करते जैसे हमसे परमेश्वर चाहते हैं। हम कई बार जब प्रार्थना करते हैं तो वो हम नहीं करते हैं, उस तरह से प्रार्थना नहीं करते। उत्कट प्रार्थना हमारी नहीं होती है। Our prayers have to be fervent prayers। और अब अगर आप याकूब की किताब 5वां अध्याय में देखेंगे जहाँ पर प्रार्थना के बारे में लिखा है, वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एलिया जो हमारे जैसे मनुष्य था, हालांकि वो नबी था लेकिन वो हमारे जैसे ही था, पर उसके बारे में लिखा है कि उसकी जो प्रार्थना थी वो उस तरह की प्रार्थना थी। और उस वचन को हम जल्दी से देख लेंगे। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय, हाँ यहाँ पर हम देखेंगे 17 वचन में ऐसे लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। Elijah was a man with a nature like ours and he prayed fervently। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि उसने किस तरह से प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, fervent prayers। और यहाँ पर जो वचन में लिखा गया है कि उसने ये प्रार्थना की कि 3.5 वर्ष भूमि पर मैं न बरसे, बारिश न हो, और वैसे ही हुआ। और उसके बाद उसने फिर से प्रार्थना की 3.5 सालों के बाद कि फिर से मैं बरसे या बारिश वर्षा हो, और उस समय वैसे ही हुआ। तो ये हमें सबसे पहले जानना है। दूसरी बात जो यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ये बात हमने 2 हफ्ते पहले सीखे थे कि विश्वास में प्रार्थना करने की क्या अर्थ है। अगर हम विश्वास नहीं करते और प्रार्थना करते हैं तो शायद हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमें जानना है कि विश्वास में हमें कैसे प्रार्थना करना है। और तीसरी बात जो हमें प्रार्थना करना है, ये जानते हुए कि प्रार्थना अगर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर उस प्रार्थनाओं की उत्तर देता है। ये हमें जानकारी होना चाहिए। वी शुड बी श्योर दैट व्हेन वी प्रे गॉड आंसर्स आवर प्रेयर। जब हम ये करते हैं, वचन हमें ये बताता है कि तभी दुश्मन के घड़ों को नीचे खींचा जा सकता है। अगर हम उस तरह से प्रार्थना करते हैं, एलिया के तरह, दूसरे जो बड़े बड़े वचनों में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लोगों के बारे में, अगर हम उनके तरह प्रार्थना करते हैं तो वचन हमें बताता है कि हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा और हमने देखा कि
जब हम वैसे प्रार्थना करेंगे तभी दुश्मन के गढ़ों को नीचे खींचा जा सकता है. We will be able to pull down the strongholds of the enemy when we have prayed like this. हमारे मिशन क्षेत्र के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं. मैं आपको ये बताऊँ कि मिशन क्षेत्र में जो हमारे भाइयों हैं जो वहाँ पर वो सेवा करते हैं, बहनें हैं वहाँ पर जो सेवा करते हैं, आपको ये जानना है कि उनका जो युद्ध है वो साधारण युद्ध नहीं है, शैतान के खिलाफ है. आज मैं आपको शैतान के विरुद्ध सिखा रहा हूँ और ये वचन सिखाने के लिए जो समय मुझे बिताना पड़ा है वो मैं जानता हूँ. कितना समय मुझे इस वचन सिखाने के लिए तैयारी में मुझे निकालना पड़ा है. अगर हम उस तैयारी में नहीं रहते हैं तो शायद शैतान हमें हरा देगा. उसके गढ़ों को नीचे उतारने के बदले वो हमारी सर पे शायद बैठ जाएगा. तो इसलिए हमें हमारी प्रार्थना का जीवन उस तरह बनाना है. जब हम प्रार्थना करते हैं, एलिया के उदाहरण की तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल जाना चाहिए. दूसरी बात जो हम सीखे वो ये है कि हमें सैनिक के होने के नाते हमें हमारे स्थान पे डटे खड़े रहना है. हमें अपने स्थान पर बहुत शक्तिशाली बनकर हमें खड़े रहना है. As a soldier of Christ we must stand our ground. As a soldier of Christ we must stand our ground. और ये कहाँ से आता है, ये ताकत कहाँ से आता है? हमें ये साबित करना होता है शैतान को कि जो हथियार हमारे हाथ में है वो इस्तेमाल करने हम जानते हैं. वचनों के बारे में ये बात हम जानते हैं कि हम उस तरह के लोग बनना चाहिए जो जानते हैं कि वचनों को किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से हमारे सामने जो वचनों है किस तरह से हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए. तो आपके लिए मैं वचन पढ़ता हूँ. आप भी खोलिए मेरे साथ दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे वचन 2 से वचन 5 तक का. दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 2 से 5 हम पढ़ेंगे. ऐसे लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे. पर तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपने सेवा को पूरा कर. तिमोथी पौलुस जब तिमोथी को यहाँ पर लिखता है वो ये पहले शुरुआत में दूसरा वचन में कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर. अगर हमें वचन का प्रचार करना है तो सबसे पहले हमें वचनों की जानकारी होनी चाहिए. जब हम वचन को जानेंगे तब हम वचन की प्रचार कर सकते हैं. अगर हम वचनों को नहीं जानते हैं, वचनों में क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा है, अगर हम वो नहीं जानते हैं तो हम वचनों को नहीं सिखा पाएंगे. तो ये 2 हथियार हमारे पास है. 2 हथियार क्या है? प्रार्थना है और प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है. अब जब हम इस हथियारों को जब हम हमारे जग के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमारे जग के जो लोग हैं हमारे हथियार को देख के वो हंसेंगे, वो हमारी टट्टा उड़ाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो हथियार ये उठा के चल रहे हैं ये कोई काम का नहीं है.
पर उनको नहीं पता है कि हमारे पास जो हथियार है वो कैसे है। दो उदाहरण मेरे सामने है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप मेरे साथ आइए, यहोशुआ के जीवन में हम देखेंगे। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय। आपको ये कहानी पता है कि यहोशू और उसके लोग वो यरीको के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और वो जब लड़ाई के लिए जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, उनके हथियार क्या है। यहोशू के किताब उसका 6वां अध्याय और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ा और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। Joshua 6:20 reads, So the people shouted and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. उन्होंने युद्ध कैसे किया यरीको के विरुद्ध? वचन हमें बताता है कि वो जो याजक थे उनके हाथ में नरसिंगे थे और उन्होंने नरसिंगे फूके। लोगों ने बड़ी आवाज उठाई और जो उस शहर का जो दीवार था, जो एकदम मजबूत दीवार था, वो दीवार नीचे आ गिरा और जो लोग थे, सेना थे, वो अंदर गए और यरीको को उन्होंने नष्ट कर दिया। ये पहला उदाहरण है। उनके हथियार क्या थे? नरसिंगे थे, एक उनकी पुकार था और उसके द्वारा उन्होंने शैतान को हरा दिया था, अपने दुश्मन को हरा दिया। दूसरा जो उदाहरण मेरे पास है वो गिडियोन का है। गिडियोन का जो उदाहरण हमारे पास है वो, उसके लिए आप मेरे साथ खोलिए न्यायियों की किताब उसका 7वां अध्याय। न्यायियों की किताब 7वां अध्याय और हम 16 वचन को पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 7 वर्स 16। ये बताया गया उस कहानी में कि वो विरोधियों के मिडियन के विरुद्ध वो लड़ाई के लिए जा रहे थे, गिडियन और उसके सेना। और वहाँ पर उस समय शुरुआत में 32,000 सैनिक थे और परमेश्वर ने गिडियोन को कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए। तो फिर उसने एक मौका दे दिया लोगों को और बोले अगर आपको वापस जाना है, आपको डर लग रहा है तो आप वापस चले जाओ। और वचन हमें बताता है कि 22,000 जो सैनिक थे वो वापस चले गए, 10,000 बच गए। और पर परमेश्वर ने बोला नहीं, 10,000 भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक आपको दूसरा मार्ग बताता हूँ। तो फिर वो उन्हें पानी के पास ले गया और वहां पर सिर्फ 300 सैनिकों को चुन लिया, सिर्फ 300 सैनिकों को चुन लिया और उनको लेके मिडियन के विरुद्ध लड़ाई के लिए गिडियन निकले। और यहाँ पर ऐसे लिखा है उनके हथियार क्या था, यहाँ पर देखो 16 वचन। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली गड़ा दिया और गड़ों के भीतर एक मशाल थी। क्या था उनके पास? सैनिकों के पास लिखा है कि उनके पास उनके हाथ में नरसिंगा था और उनके दूसरे हाथ में एक काली गड़ा दिया गया था और उस गड़ों के भीतर एक मशाल था। तो ये उनका हथियार था और इस हथियार के साथ उन्होंने संपूर्ण विरोधी को हरा दिया। अब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हथियार हमें दिया गया है वो हथियार हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है जो इस दुनिया के जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। परमेश्वर इस दुनिया के कमजोर और गरीब और तिरस्कृत चीज़ों को लेना पसंद करते हैं और उनके माध्यम से खुद को महिमा देते हैं। परमेश्वर किस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं? जो कमज़ोर है, जो गरीब है और जो तिरस्कृत चीज़ें हैं। God loves to take the weak, the poor and the despised things of the world and glorify himself through them. God loves to use poor, weak, despised people. आप और मैं शायद हम दिखने में कमज़ोर लगते हैं, हम शायद गरीब हैं, शायद हम तिरस्कृत किए हुए व्यक्ति हैं, पर वचन हमें बताता है कि परमेश्वर इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने इज़राइल के राष्ट्र को बार बार ये बात सिखाता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। God kept reminding the people of Israel, I am with you, be not afraid. आपको याद होगा जब इज़राइल के राष्ट्र मिस्र देश से वापस आए, कनान देश में जा रहे थे, जितने उनके विरोधी थे उनको सबको हरा दिया और परमेश्वर ने उनको ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर उनके साथ थे और परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया था। हमारे युद्ध में हम खुद से हमें शक्ति नहीं है, हमें खुद से हम विजय नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर हमें विजय देगा। We are not by ourselves. God is with us. छठी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि युद्ध हमसे मांगती है कि दुश्मन का ज्ञान और उसकी रणनीति का ज्ञान हमें होना चाहिए। War demands a knowledge of the enemy and his strategy. हमें ये दोनों चीज़ें की जानकारी होना चाहिए कि दुश्मन के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि दुश्मन कौन है और वो किस तरह से लड़ाई करता है। और दूसरी बात हमें ये जानना है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी रणनीति क्या है, किस तरह से वो हमारे विरुद्ध लड़ाई करता है। ये बात हमें जानने की ज़रूरत है। जो बात हमने शुरुआत में पढ़ा था उसको उस वचन में मैं फिर से आपको ले आता हूँ। इफिसियों के किताब उसका 6 अध्याय 12 वचन, और उसको मैं फिर से एक बार पढ़ लूँगा। ऐसे लिखा है कि क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बात हम नहीं जान लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि शैतान हमारे विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, हमें किस तरह से वो फंसा रहा है, किस तरह से वो हमें हरा रहा है। कई बार हम इन बातों को हमारे ध्यान से निकाल देते हैं, पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि शैतान किस तरह से हमारे विरुद्ध कार्य करता है। और एक वचन आपको मैं आपके साथ में बांटता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 11वां अध्याय और 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थ 11, 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु इनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। 2 Corinthians 11, 14 and 15. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness.
their end will correspond to their deeds. इस वचन से सीधा सीधा बात हमें ये जानना है कि शैतान जब इस धरती पर विश्वासियों के विरुद्ध जब वार करता है तो वो मनुष्य को इस्तेमाल करता है, चीजों को इस्तेमाल करता है। और हमारे विरुद्ध जब ज्यादातर जब युद्ध होता है, हमारे विरुद्ध जब शैतान लड़ाई में उतरता है तो कई बार वो हमें हम जो जहाँ पर हम विश्वास नहीं करेंगे कि शैतान हो सकता है, वहाँ से वो हम पर वार करता है। और ये हमें जानने की जरूरी है। एक प्रशिक्षित ये मसीही सैनिक जानता है कि उसका कवड़ा विरोध शराबी या आम चोर या वेश्या से नहीं होगा, बल्कि धर्म की प्रतिष्ठित सेवकों से होगा। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मैं खुद के विरुद्ध ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको वचनों से सिखा रहा हूँ। पर आपको ये जानने की जरूरी है, क्योंकि ये वचनों से हम इन बातों को सीखते हैं। जो वचन हमने अभी पढ़ा 2 कोरिन्थ उसका 11 अध्याय 14 में एकदम खुल के ये वचन लिखा है, उसको मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो शैतान एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे सामने आ सकता है। जो वचन इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, एंड नो वंडर फॉर इवन सेटन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज एन एंजल ऑफ लाइट। सेटन कैन कम एज एन एंजल ऑफ लाइट। आगे 15 वचन में ये लिखा है कि उसके सेवक भी वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे लिखा है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness। जो हम false teachers के विषय में जो हम बात करते हैं, जो गलत शिक्षक है, जो वचनों को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको हम फॉल्स टीचर्स बुलाते हैं। अब उनका ये काम होता है कि वो वचनों को लेंगे और घुमा फिरा के आपको बताएंगे, और आपको जैसे वचन में लिखा है वैसे आप नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध आप कर देंगे। ये बात आपको जानना है कि शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेके आ सकता है, उसके सेवक भी वही रूप लेके आ सकते हैं। तो आपको ये बात जानना है। हम 2 उदाहरण ये समझाने के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम जानते हैं, ये प्रश्न जब आता है कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर या क्रूस पर किसने डाला, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये दंड प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया कि उसको सूली पर टंगाया जा सके। और आपको ये प्रश्न का उत्तर पता है, क्योंकि हम गुड फ्राइडे के दिन, शुभ शुक्रवार के दिन हम इस बात को सीखते हैं कि जो वहाँ पर यहूदी अधिकारी थे, जो याजक थे, वो सब थे वहाँ पर, और लोगों को उन्होंने बताया था। लोगों ने वहाँ पर चिल्ला के यही बताया कि जब प्रश्न उनके सामने रखा गया कि मैं यीशु के साथ क्या करूं, तो उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर था कि उसको सूली पर टंगा दो, पुट हिम ऑन द क्रॉस। ये उनका उत्तर था। अब ये कौन लोग थे वहाँ पर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर डाल दिया? ये थे वहाँ के याजक थे, जो इजरायली जो यहूदी लोग थे, उन्होंने डाल दिया उनको। तो ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। दूसरा उदाहरण जो हमारे पास है वो पौलुस का है, और वो लिस्ट हमने पिछली बार देखा। पौलुस जब अपने खुद के बारे में जब बता रहा था, तो कई बार हम ये देखते हैं कि पौलुस के विरुद्ध खड़े होने वाले वो गैर विश्वासी नहीं थे, वो लोग नहीं थे जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। वो
ऐसे लोग थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पर परमेश्वर के विरुद्ध वो काम कर रहे थे। और ये दो उदाहरण मैं इसलिए आपके सामने रखा कि कई बार ये बात समझाना बहुत कठिन हो जाता है कि आपके सामने जो खड़ा है व्यक्ति, जो जब वो आपको कुछ गलत सिखाता है, अगर आप वो गलती को नहीं पकड़ेंगे तो आप गलत राह में चले जाएंगे। आपको इन बातों से संभालना है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि शैतान की जो सेवक है वो धार्मिकता के मंत्रियों के रूप में, धार्मिकता के सेवकों के रूप में वो बदल के आ जाते हैं। और उनका विशेष उसमें क्या रहता है कि वो धार्मिक भाषा बोलेंगे, वो गाली वाली नहीं बकेंगे, वो धार्मिक भाषा इस्तेमाल करेंगे, वो धार्मिक कपड़े भी पहनेंगे। टपोरी जैसे शायद वो आपके सामने नहीं आएंगे, वो शायद वो बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहन के आ जाएंगे। और उनका जो आपके साथ सामने आने की जो एक ढंग होगा, एक जो स्टाइल में वो आएंगे, वो धार्मिक ही होगा। आपको नहीं लगेगा उनको देखते कि ये कोई हमारे विरुद्ध वाला कोई है, लेकिन उनके दिल में मसीह नहीं है। उनके लिए सुसमाचार के से वो घृणा करते हैं, वो नहीं, उनको सुसमाचार अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसे लोग हैं। इसलिए जब पहला यूहन्ना के पत्र में जब ये इस बात को सिखाता है गलत शिक्षक के विषय में, वो ये कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानेंगे। आप ये बात सीखे हैं इससे पहले कि जो गलत शिक्षक है वो सही रीति से वो परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो खुद जो सुसमाचार है उसके विरुद्ध वो बोलेंगे। और आज हमारे जग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वचन से सिखाते हैं लेकिन गलत सिखाते हैं, और उनसे हमें बचे रहना है। तो जो छठी बात हमें सीखना था वो ये था कि जो दुश्मन है, दुश्मन के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि दुश्मन कौन है और दुश्मन किस तरह से हमारे सामने आता है। और दूसरी बात जो है कि दुश्मन की रणनीति क्या है। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द डेविल, वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ द डेविल, वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ हिज स्ट्रैटेजी। ये छठी बात हमें सीखनी थी। सातवीं बात जो हमें सीखना है, और इन दो बातों को हम सीखेंगे आज और ख़त्म करेंगे। सातवीं बात ये है कि जब हम युद्ध में होते हैं तो हमें और कोई चीज़ों से व्याकुल नहीं होना चाहिए। We should not be distracted by other things. War demands that we are not distracted by anything else. आप सोच लो, अगर कोई सैनिक युद्ध में है और फायरिंग हो रही सामने से, और अगर सैनिक जो है वो सामने जो लड़ाई हो रही है उससे अगर उसका नज़र चूक जाता है थोड़े समय के लिए, उतना बस हो जाता है। दूसरा उदाहरण आपका, शायद आप सब सैनिक नहीं है तो उदाहरण आपको वो समझ में नहीं आया, तो दूसरा है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप रास्ते पे हैं, आपको रास्ते पे ध्यान देना है, आप कहाँ जा रहे हो उस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ वहाँ आपका नज़र भटक जाता है और आप और कहीं देखने चले जाते हैं तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। आपको इन बातों की जानकारी है। जब हम युद्ध में हैं, विशेष शैतान के विरुद्ध हम युद्ध में है, तो आपको ये बात जानना है कि हमें हमारे नज़र हटाने वाली चीज़ों से हमें दूर रहना है। वी शुड बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। उसके लिए हमें क्या करना है, एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और चौथा वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और चौथा वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 ऐसे लिखा है यहाँ पर, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों से नहीं फंसाता।
No soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlists him. हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है तो हम इस जग में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम हमारा ध्यान वहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। और ये हमारे लिए एक बहुत बहुत मुख्य बात है। जब हम युद्ध में हैं शैतान के विरुद्ध, विशेष जब हमारा युद्ध है, हमारा नज़र यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये हमें संभालना है। ये 7वीं बात है। और ये बात जो है मैं बताता हूँ क्योंकि आगे और इस बातों पर हम सीखेंगे। पर आपको ये जानना है कि जब आप शैतान के विरुद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी बातों पर आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ शैतान के विरुद्ध लड़ना है, उसको हराना है। 8वीं बात जो सीखना है और आखिरी जो बात है वो ये है कि युद्ध हमसे मांगती है कि खतरों का सामना करने में हम साहस से रहे। वॉर डिमांड्स करेज इन द फेस ऑफ डेंजर। जब हमारे सामने जब खतरे होते हैं उस समय हमें साहस के साथ वहाँ पर आना है। We need to be courageous when we face danger, when we face the enemy. 2 वचन भागों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इफिसियों के पुस्तक में जाएंगे, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 13 और 14 का पहला भाग हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय 13 और 14। Ephesians 6:13 and 14। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर, और आगे वो लिस्ट जाता है। ये बात हमें समझना है कि वचन में इंग्लिश में पढ़ता हूँ उससे पहले। Therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having all to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. Stand firm. हमें स्थिर खड़े रहना है, साहस के साथ हमें खड़े रहना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज हम शैतान के विरुद्ध युद्ध में हम खड़े हैं। हथियार हमारे हाथ में है और हम खतरों की सामना करते हैं। तो वचन हमें ये सिखाता है कि हमें खतरों की सामना करने के लिए हमें साहस के साथ स्थिर खड़े रहना है। ये बात हमारे लिए बहुत हमारे जीवन में उपयोग करना है कि हमें जब भी शैतान आएगा हमें डरना नहीं है, हमें साहस नहीं खोना है, हमें दृढ़ होकर वहाँ पर खड़े रहना है। एक आखिर का वचन मैं आपके साथ बांटता हूँ, जो विजय का वचन है रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 37वां वचन हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। ऐसे लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। In all these things we are more than conquerors through him who loved us. We are more than conquerors. जो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जयवंत से भी बढ़कर हम है, जयवंत से भी बढ़कर हम है। ये वचन हमारे लिए हमें साहस देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स, नॉट जस्ट कॉन्करर्स। सिर्फ हम जयवंत ही नहीं है पर जयवंत से भी बढ़कर हम है। और परमेश्वर हमें वो जय देता है। गॉड इज द वन हु गिव्स अस दैट विक्ट्री। और इन 8 बातों को आपको जानना है। आज 4 बातें हमने देखे, फिर से और 8 बातों को हम एक बार देखेंगे। युद्ध में हमें एक बनना है और एक बनने के लिए हमें नम्र बनना है। दूसरी बात है कि हम अपने जीवन बलिदान करने के लिए हमें तैयार होना है। तीसरी बात, हमें पीड़ा
सहने के लिए हम तैयार होना चाहिए। चौथी बात कि आज्ञा पालन के लिए हम तैयार होना चाहिए। पांचवी बात जो आज हमने सीखा कि जो हथियार हमारे पास है उसको उपयोग करने के लिए हमें जानकारी होना चाहिए, हम तैयार रहना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू यूज द वेपन्स दैट हैव बीन गिवन टू अस। सातवीं बात जो आज हमने सीखा वो ये था, छठी बात सॉरी, जो आज हमने सीखा वो ये है कि शैतान के विरुद्ध हमारे जो विरोधी है उसके विरुद्ध जानकारी हमें होना चाहिए और उसकी रणनीति क्या है ये जानकारी हमें होना चाहिए। वी नीड टू हैव नॉलेज अबाउट आवर एनिमी एंड हिज स्ट्रैटेजी। वी नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट हिम। सातवीं बात जो हमने सीखा वो ये था कि जब हम युद्ध में है हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान उस युद्ध में लगा रहना चाहिए। शैतान को हराने में हम तैयार रहना चाहिए। ये सातवीं बात हमने सीखा। वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। और आखिर की जो बात थी, आठवीं बात वो जो हमने सीखा वो ये था कि हमें खतरों के समय हमें साहसी होकर खड़े रहना। वी नीड टू बी करेजियस इन द फेस ऑफ डेंजर। जब खतरा हमारे सामने है, जब हम खतरों के सामना करते हैं तो उस समय हमें साहसी होकर जीतना है। और आखिर का जो बात मैंने आपसे बांटा वो ये है कि हम वचनों के अनुसार हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए हम इस समय हमारे सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे कि परमेश्वर जिन बातों को आज हमने सीखा है, हम एक युद्ध में है, शैतान के विरुद्ध हम युद्ध कर रहे हैं और इन बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। आज हम जो 4 बातें सीखे उसके बारे में हम इस समय प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर आप हमें सिखाए कि हमारे हाथ में जो हथियार उसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, प्रार्थना को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये हम आज परमेश्वर से मांगेंगे। दूसरी बात हम परमेश्वर से ये मांगेंगे कि शैतान के विषय में ज्ञान हमें दे। शैतान के जो रणनीति है उसके विषय में हमारी ज्ञान आप बढ़ाइए ताकि शैतान को हराने में हम सफल हो जाएंगे। तीसरी बात जो आज हमने सीखा कि जब हम युद्ध में हैं हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान उस युद्ध में होना चाहिए जहाँ पर हमें परमेश्वर के साथ होकर शैतान को हराना है। और आखिरी बात हम प्रार्थना करेंगे कि जब हमारे सामने खतरा होगा, शैतान की हमला होगा, हम साहसी होंगे और उस खतरों को हम सामना करेंगे। आइए हम इस समय अपने आप के लिए 2 मिनट शांत हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम एक युद्ध में हैं। अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हम एक युद्ध में हैं। शैतान के विरुद्ध हमारा युद्ध है। शैतान हमें हराना चाहता है, लेकिन आज हमने जो बातें सीखी है वो हमारे जीवन में होने दे। अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय जो वचनों से हमने सीखा है, और हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए जो आज आपने हमें सिखाया है। परमेश्वर, आपने हमें हथियार दिए हैं, प्रार्थना दिया है, आपने वचन दिया है। हमारी प्रार्थना इस समय यही है कि आप हमें इन हथियारों को सही रीति से इस्तेमाल करने में आप मदद करें। वचनों में ज्ञान दे ताकि वचनों को हम इस्तेमाल कर सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसे हम कर सके। प्रार्थना को जैसे हमसे पहले जो योद्धा आए उन्होंने जो हमें सिखाया है प्रार्थना के विषय, उससे हम जान ले कि प्रार्थना कितना बड़ा हथियार है और उसे हम इस्तेमाल करने में आप हमें मदद कीजिए। आप हमें मदद कीजिए इस समय कि हम शैतान के बारे में जो बातें हमें पता होना चाहिए
वो हम जान ले, शैतान किस तरह से वार करता है, उसका रणनीति क्या है वो हम जान ले। आप हमें मदद कीजिए, हम उसे हरा सके, ऐसे होने दे। हम प्रार्थना करें इस समय कि जब हम युद्ध में हैं, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटके, पर हमारा लक्ष्य वही होगा, युद्ध जीतना है, हमें शैतान को हराना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये आप हमारे जीवन में होने में आप मदद कीजिए। और सबसे आखिर में जो हमने आज सीखे वो बात हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमें साहसी दे, साहसी बना, हमें साहस दे, ताकि हम जब खतरों के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो साहसी बनकर शैतान को हम हरा सकेंगे। हम धन्यवाद देते इस समय जो वचन हमने पढ़ा कि हम आपके वचन के अनुसार हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन विक्टोरियस, हम जयवंत से भी बढ़कर है। वो विजय हमारे हाथ में हमेशा रहेगा। शैतान हमें कभी हरा न पाएगा। कोई भी बात हो, शैतान हमें नहीं हरा पाएगा। हम धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए परमेश्वर। इस समय हम धन्यवाद देते कि शैतान के विरुद्ध लड़ाई में आप हमें मदद करेंगे। और इस समय हमारी प्रार्थना यही है कि जो वचन से आज हमने सीखा है, हमारे जीवन में उसे उपयोग करने में आप हम सबको मदद करेंगे। इस समय जिन लोगों के सर झुके हैं, आप हर एक को आशीष दें और आपके वचन को, प्रार्थना को इस्तेमाल करने में आप हमें मदद कीजिए। हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये बात आप हमारे जीवन में होने दें। हम युद्ध में फोकस कर सके, अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। जो युद्ध में हम हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वजह से हम विजयी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। आज हम जीवित हैं और आपका आत्मा हम में है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो विजय हमेशा हम जीत पाएंगे, शैतान को हर बार हम हरा पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, आप हमें मदद करेंगे। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते जो वचनों को आज हमें सिखाया, और हम ये मांगते हैं पवित्र आत्मा के आने वाले दिनों में शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने में आप हमें मदद कीजिए। अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, सारा गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और जो युद्ध में आप है वहां पर आप विजय हो, जयवंत हो, ये आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।